मनीषा के सामने आखिरकार सुरेखा की चालबाजी उजागर हो ही जाती है। जिस सुरेखा को अब तक घर की सबसे समझदार और शांत महिला माना जाता था, वही सुरेखा धीरे धीरे पूरे गोयनका हाउस की नींव हिलाने का काम कर रही है। मनीषा को अब साफ दिखने लगता है कि यह सब कुछ इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभीर भी सुरेखा की इस चाल में फंसने वाला है? क्या अभीर की भावनाओं के साथ खेलकर सुरेखा उसे पूरी तरह मैनिपुलेट कर लेगी? और क्या कियारा और अभीर की खुशहाल जिंदगी में एक बार फिर चारू की एंट्री होने वाली है? स्टार प्लस के सुपरहिट शो यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा अपने चरम पर पहुंचने वाला है। कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर रिश्ता शक, गलतफहमी और इमोशंस की आग में झुलसने वाला है। आप देखेंगे कि सुरेखा की सबसे पहली कोशिश होती है मनीषा को गोयनका हाउस से बाहर निकालना। वह सीधे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके हर शब्द, हर इशारे और हर चाल में यही साफ झलकता है कि मनीषा की मौजूदगी उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कभी घर के माहौल का बहाना, कभी कियारा की सेहत की चिंता, तो कभी अभीर और कियारा के रिश्ते का हवाला देकर सुरेखा यह साबित करने की कोशिश करती है कि मनीषा का इस घर में रहना अब ठीक नहीं है। मनीषा शुरुआत में इन बातों को नज़रअंदाज करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि सुरेखा जानबूझकर चारू का नाम बार बार ले रही है। कभी कहती है कि चारू होती तो ऐसा करती, तो कभी चारू होती तो अभीर इतना परेशान नहीं होता। यहीं से मनीषा को ये बात पक्की हो जाती है कि सुरेखा कियारा और अभीर की जिंदगी में एक बहुत बड़ी दरार डालने की तैयारी कर चुकी है। इसी बीच सुरेखा एक ऐसा कदम उठाती है जो पूरे घर का माहौल बदलकर रख देता है। वह एक बॉक्स सबके सामने प्रेजेंट करती है। ऊपर से तो यह एक मामूली सा डिब्बा लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपा सच हर किसी के दिल को झकझोर देने वाला होता है। नौकर के हाथों वह बॉक्स अभीर के सामने लाया जाता है। जैसे ही अभीर उस बॉक्स को खोलता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। बॉक्स के अंदर चारू की निजी चीजें होती हैं, उसका दुपट्टा, उसकी डायरी, उसकी चूड़ियां और कुछ ऐसी यादें जिन्हें अभीर ने कभी भुलाने की कोशिश ही नहीं की थी। चारू का सामान देखते ही अभीर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगती हैं। वह खुद को रोक नहीं पाता और भावनाओं में बह जाता है। यही वो पल होता है जहां सुरेखा की चाल कामयाब होने लगती है। सुरेखा ने अब तक अभीर को यह सच नहीं बताया है कि वह कियारा की तुलना बार बार चारू से क्यों करती है। वह जानती है कि चारू का नाम अभीर की सबसे बड़ी कमजोरी है, और उसी कमजोरी को हथियार बनाकर वह कियारा को उसकी ही नज़रों में गिराना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कियारा सब कुछ समझते हुए भी खुद को बेबस महसूस कर रही है। वह जानती है कि अगर उसकी मां मनीषा इस घर में रहीं तो सुरेखा अपनी चालें और तेज कर देगी। इसी वजह से कियारा चाहती है कि मनीषा खुद यहाँ से चली जाए, ताकि वह अकेले ही इस तूफान का सामना कर सके। लेकिन हालात कियारा के हाथ से निकलते जा रहे हैं। सुरेखा का प्लान एक एक करके सक्सेस होता जा रहा है। अभीर, जो कभी कियारा पर आंख बंद करके भरोसा करता था, अब उसी कियारा पर सवाल उठाने लगता है। छोटी छोटी बातों पर शक, हर फैसले पर नाराजगी और हर बहस में चारू का नाम, यही सब कियारा के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सुरेखा की साजिश इतनी गहरी होती है कि अभीर खुद नहीं समझ पाता कि वह किसके इशारों पर चल रहा है। जिस पति को कियारा अपनी ताकत समझती थी, वही पति आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। कियारा टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। सवाल अब यही है, क्या मनीषा सुरेखा की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? क्या अभीर समय रहते सच समझ पाएगा या बहुत देर हो चुकी होगी? और क्या चारू की एंट्री कियारा और अभीर के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी? यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि इमोशंस, साजिश और रिश्तों की असली परीक्षा होने वाला है। तो बताइए, आने वाले इस धमाकेदार एपिसोड को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही शॉकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।